हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द पेविलियन। मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स पाकिस्तान फर्स्ट एवर HD स्पोर्ट्स चैनल विद आवर कंटिन्यूड कवरेज ऑफ द HBL PSL सीजन 9। और क्या बेहतरीन सीजन चल रहा है इस वक्त HBL PSL 9 का, मजा आ गया। जनाब वाला मेरे साथ इस वक्त पेविलियन में मौजूद दो मेरे साथी इस वक्त यहाँ पर हैं, टू great cricketing minds. They've got a great look, great grip on the game of cricket, and we'll be talking with them. First up, I've got a gentleman who has represented Pakistan proudly for 97 test matches, just outstanding performances. Azhar Ali. Assalamu alaikum and welcome, Azhar. Walaikum salam, thank you. Next up, I've got Mr. Dependable, one of the most successful test captains in Pakistan's test cricket history, Misbah Haq. Assalamu alaikum and welcome, Misbah. Walaikum assalam, thank you. Next up, मोहम्मद हफीज़ जो है वो ताख़ीर का शिकार हुए हैं। ज़रा आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे थे रोज़ाना जो है उनकी जो प्रोग्रेशन थी टाइम की, 5 मिनट आगे होती जा रही थी। आज ज़्यादा ही आगे हो गई है, तो अभी तक स्टूडियो नहीं पहुँचे। जो ही आएंगे तो हम कोशिश करेंगे कि उनको भी प्रोग्राम में शामिल कर लें और ताकि हम उनसे भी फिर बात कर सकें। वसीम अकरम जो है वो एक चैरिटी इवेंट के लिए बैरून मुल्क गए हुए हैं, बट अब आने वाले हैं, सो यूल बी सीइंग हिम इन द पेविलियन वेरी वेरी सून। राइट जनाब, HBL PSL 9 सबसे पहले तो कल के मुकाबले पे ज़रा नज़र डाल लेते हैं। क्या ज़बरदस्त मुकाबला हुआ कल लाहौर के अंदर, एंड दिस इज़ हाउ इट वेंट डाउन। पेशावर ज़ल्मी का मुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कल टॉस जीत कर पेशावर ज़ल्मी को बल्लेबाजी की दावत दी और पेशावर ज़ल्मी ने क्या शानदार बल्लेबाजी की। 201 रन का टारगेट दिया उन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड को। बट लुक एट द इनिंग्स बाय बाबर आजम, इट वाज अ वेरी वेरी स्पेशल इनिंग्स बाय बाबर आजम। 111 runs of 63 deliveries. Now this is what everybody's been talking about. इनकी जो सेकंड 50 थी सेंचुरी के अंदर वो 20 गेंदों पर उन्होंने मुकम्मल की थी, and that was the Babar Azam everybody has been waiting to see and unleash, and there he was yesterday, just absolutely fantastic by Babar Azam. साइम अयूब ने 38 रन किए जनाब 21 गेंदों के ऊपर। वॉल्टर ने 19-13 गेंदों के ऊपर। आसिफ अली ने 17-9, बड़ी अच्छी कैमियो इनिंग थी आसिफ अली की तरफ से। उसके अलावा जनाब शादाब ने 2 विकेटें हासिल की 28 रन पे, सलमान ने 1 25 पे और नसीम शाह ने 1 विकेट ली 32 रन के ऊपर। जवाब में इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली आज़म खान ने और कॉलिन मनरो ने। 75 रन बनाए आज़म खान ने 30 गेंदों के ऊपर, और सबसे फास्टेस्ट 50 इस सीज़न की आज़म खान ने गाड़ी है कल के इस मैच के अंदर। एंड कॉलिन मनरो देयर विद 71-53, ही ट्राइड टू मेक श्योर दैट द गेम वेंट ऑल द वे टू द एंड। सलमान आगा एंड कॉक्स देयर 14 and 13, बट इट वाज अ मैजिक ओवर बाय याकूब, बाय आरिफ याकूब। ये उनका एक शानदार ओवर था, 18वां ओवर था, जहां से सारे का सारा मुकाबला जो है उसकी शक्ल जो है वो चेंज हुई। 4 विकेटें उन्होंने 1 ओवर में हासिल की हैं, 5 विकेटें 27 रन देके 4 ओवरों में। वेल डन याकूब। साइम अयूब ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की, 3 ओवरों में 24 रन देकर 1 विकेट हासिल की। वुड ने 1 विकेट हासिल की 37 रन पे, और नवीन उल हक ने 41 रन देके। नवीन उल हक के कुछ ज़रा महंगे ओवर थे। पेशावर ज़ल्मी ने यह मुकाबला जीता 8 रन से। व्हाट अ फैंटास्टिक विक्ट्री फॉर देम, दे मस्ट बी वेरी हैप्पी, द येलो स्टॉर्म। और कल जो है वो पेशावर ज़ल्मी के जो मालिक हैं जावेद आफरीदी, उन्होंने गाड़ी अनाउंस की कि वो बाबर आजम को गाड़ी देंगे, और हमने उनसे अपील की कि वो एक आरिफ याकूब को भी गाड़ी दें। आई थिंक दैट बनती है, आरिफ की भी बनती है, क्योंकि बाबर आजम की सेंचुरी जो है वो रायगा हो जाती अगर आरिफ का वो ओवर ना होता। सो आई थिंक आरिफ याकूब ऑल्सो डिजर्व्स अ व्हीकल। जावेद आफरीदी, आई होप यू आर लिसनिंग। राइट जनाब, पॉइंट्स टेबल के ऊपर देख लेते हैं, जरा नजर डाल लेते हैं। 19वां ओवर था, सॉरी माय अपॉलॉजीज। पॉइंट्स टेबल के ऊपर नजर डाल लेते हैं। पॉइंट्स टेबल के ऊपर सूरत हाल देख लीजिए। मुल्तान सुल्तान्स बदस्तूर पहली पोजीशन पे, 5 मैचेस उन्होंने खेले हैं, 4 विकेटें 4 मैचेस जीते हैं, 1 हारे हैं। नेट रन रेट भी उनका बड़ा जबरदस्त है। राइट बिहाइंड देम इज क्वेटा ग्लैडिएटर्स, ट्रेलिंग देम विद 6 पॉइंट्स, बट पेशावर ज़ल्मी इज ऑल्सो right behind with 6 points. So Quetta Gladiators and Zalmi both now have 6 points. However, Quetta Gladiators ने 1 गेम कम खेला हुआ है पेशावर ज़ल्मी से। कराची किंग्स ने 3 मैचेस में 2 जीते हैं, 1 हारा है। 4 पॉइंट्स के साथ वो चौथे नंबर पे। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 4 खेले हैं, 1 जीता है, 3 हारे हैं, और 2 पॉइंट्स के साथ वो 5वें नंबर पे हैं। और लाहौर कलंदर्स ने 5 मैचेस खेले हैं और 5 के 5 वो हारे हैं, इसलिए वो बिल्कुल बॉटम ऑफ द टेबल है। याद रहे कि लाहौर कलंदर्स डिफेंडिंग चैंपियंस हैं। टॉप की 4 टीमें जो हैं वो प्लेऑफ्स के लिए आगे जाएंगी, एंड वी होप best of luck to all the teams. The tournament is still halfway point now, and it's going to get very very interesting as we go progress along in the next matches. आइए सबसे पहले वैसे again Misbah, what a fantastic innings there yesterday with Babar Azam. Outstanding. I think सिचुएशन बड़ी मुश्किल हो गई थी पेशावर के लिए एक टाइम पे आके, जब वो इकट्ठे 2 आउट हुए हैं 1 ओवर में, और फिर दे केप्ट ऑन लूजिंग विकेट्स इन डिफरेंट
फेजेस ऑफ द गेम, स्पेशली वो जो हम बात करते हैं ओवर नंबर 7 से लेके 15 की, तो वहाँ पे कम बैक किया इस्लामाबाद ने, बट आई थिंक इट वाज द बाबर आजम ब्रिलियंस, सिचुएशन को रीड किया। एक तो ना सिर्फ उन्होंने इनिंग खेली, रिस्क फ्री क्रिकेट खेली और उसी तरीके से उस मोमेंटम को भी कहीं लूज़ नहीं होने दिया। सबसे जो अच्छी चीज़ थी ये जो इम्प्रोवाइजेशन किया कल उन्होंने, जो पहले हमने देखा कि बाबर की गेम में कहीं ना कहीं मिसिंग थी। ये जो पैडल स्वीप्स उन्होंने खेले और एक इवन ऑफ साइड पर उन्होंने पैडल स्वीप खेलते हुए शॉट को लास्ट टाइम पे चेक करके थर्ड मैन की तरफ चौका मारा फ़हीम अशरफ को। सो दैट इज़ समथिंग न्यू जो हम देखना चाहते थे कि बाबर शुड जस्ट बेसिकली इंक्लूड सम cheeky shots या अनकन्वेंशनल क्रिकेटिंग, अनकन्वेंशनल शॉट्स इन हिज बैटिंग लाइनअप, इन हिज बैटिंग आर्मरी, क्योंकि उसके बगैर कई दफ़ा ये होता है कि आपको अच्छे बॉलर फिर बड़े आराम से आपके अगेंस्ट प्लानिंग कर सकते हैं। तो दैट वाज गुड टू सी ऑल थिंग्स एडजस्टिंग एंड देन एक्सेलरेशन और फिर उसको फिनिश करना गेम को, वो बहुत ज़रूरी, वो बहुत ज़बरदस्त। अजहर, यू थिंक कि ये जो शॉट्स हमने कल देखी हैं जो आप मिसबा से अभी सुन रहे थे, इनकी कोई प्रैक्टिस करते रहे होंगे खास बाबर इन द नेट्स? वाज ही लाइक एनी न्यूज़, वाज ही वर्किंग ऑन देम, वाज ही डेवलपिंग दिस गेम? देयर वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग शॉट सिलेक्शन बाय बाबर आजम। ये आई एम श्योर कर रहे होंगे क्योंकि बाबर की एक क्वालिटी बहुत ज़्यादा है कि वो अपनी बैटिंग को बहुत टाइम देते हैं, लाइक थ्रो डाउन्स से लेकर बॉलर खेलते हैं, मतलब अराउंड एटलीस्ट 1.5 आवर 2 आवर्स वो नेट में गुजारते हैं और जो चीज़ उन्होंने इम्प्रूव करनी होती है उसकी वो प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन पहली दफ़ा हमने देखा है बड़े अरसे बाद कि जो उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है मैच के अंदर। सो आई थिंक दैट प्ले, यू नो, सारी फील्ड कप्तान को भी बॉलर को भी समझ नहीं आ रही थी कि हम वो एक बॉल पे फाइनल के ऊपर लेके आते थे, वो रैम शॉट मार देते थे, फिर उसके बाद वो मिड ऑफ ऊपर लेके आते थे, अपनी कन्वेंशनल शॉट मार देते थे। तो आई थिंक उस लिहाज से ये शॉट बड़ी प्रोडक्टिव है। जैसे मिसबा भाई ने कहा कि एट टाइम्स जो है वो अगर बॉलर ने आपको रीड कर लिया है और आप अपने नॉर्मल तरीके से ही खेल रहे हैं, फिर आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है उस स्कोरिंग रेट पे जाना। जो कल नज़र आया, पूरा अंडर प्रेशर कर लिया हुनैन शाह को, बिकॉज वो ओवर टारगेट किया उन्होंने और बिल्कुल यू नो क्लूलेस नज़र आया। उसके बाद शादाब भी और हुनैन भी, क्योंकि वो उसमें 5 बाउंड्रीज लगी एक ओवर में ही। आई थिंक लास्ट बॉल पे बस सिंगल हुआ था, तो इट वाज आई थिंक द टर्निंग पॉइंट इन द इनिंग, फर्स्ट इनिंग बेसिकली, वरना वो टोटल जो था 170-180 के अराउंड मैक्सिमम जाता। कल एक और चीज़ भी हमने नोट की मिसबा, बाबर से जब कोई शॉट नहीं लगता था या जो डिज़ायर्ड रिजल्ट वो इन्विजन कर रहे थे खेलते वक्त वो नहीं होता था, तो बड़ा फ्रस्ट्रेटेड एक्ट करते थे। आपकी स्क्रीन के ऊपर लेकर आते हैं कमेंट, व्हाट डू यू थिंक वाज गोइंग ऑन विद बाबर ड्यूरिंग दिस टाइम? नॉर्मली जब आप अपने आप से हाई एक्सपेक्टेशन रखते हैं, जो बाबर रखता है, ये पहले भी ऐसे होता है, उसको पता है कि ये बॉल वहाँ था जहाँ मुझे इसको मैक्सिमाइज़ करना था और वो नहीं कर सकता, तो देन ये वाले रिएक्शंस पहले भी नज़र आते रहे बाबर के। सो अक्सर मैंने देखा कि प्रैक्टिस में भी ऐसे होता है कि वो अगर कोई शॉट प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं कर पाते तो वहाँ पे भी अपने आप को चैलेंज करते हैं कि ये जो मैं करना चाह रहा था वो नहीं हो रहा। तो यही एक तरीका है, आप जब स्टैंडर्ड सेट करते हैं अपने हाई स्टैंडर्ड्स और उस प्रोसेस को फॉलो करते हैं, अपने आप को अंडर प्रेशर करते हैं प्रैक्टिस में भी, तो देन वो जो एक्सीलेंस है ना वो ऑटोमेटिकली आहिस्ता आहिस्ता आती है और अब मिस्टेक्स आपकी मिनिमाइज होती जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये आप देखें, ये थी उनकी जो हमने बड़े अनकन्वेंशनल शॉट्स देखी हैं, और एक जो उन्होंने थर्ड मैन पे शॉट खेली है, दैट वाज जस्ट अमेजिंग। आई डोंट नो, ये हुनैन वाला ओवर है, हुनैन वाला ओवर है, वो फ़हीम के ओवर में उन्होंने खेला था, बट दिस इज हुनैन शाह's ओवर, कंप्लीटली डिसमिनेटेड हिम। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि एक तो आपके पास ऑप्शंस हैं और फिर आप रीड कर रहे हैं सिचुएशन को, जो कि अच्छी चीज़ है। बीइंग कैप्टन, बी सीनियर बैट्समैन नाउ, बॉलर की और बॉलिंग कैप्टन की माइंड को आप रीड कर रहे हैं और आपको पहले ही पता है एक गेंद आप उससे आगे चल रहे हैं, क्या ये फील्ड है, ये वाला बॉल आने लगा है, मेरी अब चॉइस क्या है अगली शॉट की। जैसे 2 शॉट उन्होंने ये मारे तो उसके बाद वो पता था कि अब ये मुझे फील्ड सारी इसने इधर सेट किया, स्लोअर वन करेगा, लेंथ बॉल, ऑलरेडी उसने अपने आप को रूम दिया और उसको कवर में चौका मारा है। तो ये एक अच्छे प्लेयर की निशानी है कि एक तो आप माइंड गेम भी जीत रहे हैं और दूसरा आपके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, जिधर भी बॉल आ रहा है उसके आपके पास 2-3 ऑप्शंस हैं। दैट वाज गुड टू सी। किसी भी बॉल पे ओवरहिट नहीं किया बॉल को, जस्ट अगेन
गेटिंग इन गुड पोजीशन एंड जस्ट हिटिंग इन द गैप. हमारा समटाइम क्या होता है, जब आप हिटिंग कर रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा जोर लगाने जाते हैं, उसमें आपकी मिस हिट होती है. तो उसमें इट लुक लाइक ही वाज इन टोटल कमांड. अगेन हेड ऑफ द बॉलर, पहले सोच रहे थे कि क्या बॉल करने वाले हैं, लेकिन उसके बाद ये नहीं हुआ कि उनको पता भी है, लेकिन उन्होंने उसको बड़े आराम से प्लेस किया गैप के अंदर. 2-3 शॉटें तो बिल्कुल एक नॉर्मल क्रिकेटिंग शॉट थी. उसके अलावा 2 शॉट जो है थे अनकन्वेंशनल थी. आई थिंक इट वाज अ टॉप इनिंग बाय अ टॉप प्लेयर. Indeed, it was a top innings by a top player. और एज अ पाकिस्तानी क्रिकेट फैन, इनफैक्ट ऑल पाकिस्तानी क्रिकेट फैन, ये वो थर्ड मैन वाला शॉट था, क्योंकि ये गए थे मेरा ख्याल है फाइन लेग की तरफ खेलने के लिए, and then in the last minute there you go, and it just that was very cheeky. That was very, very unlike Babar. But this is what we've missed about. I think is this dimension of his cricket was missing, and we've seen it on display yesterday, and it was executed to perfection by Babar Azam. और सबसे जो अच्छी इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे देखें कि नॉर्मली बाबर and Rizwan also scare of the wicket length balls पे they are too good. Sometimes टीमें करती क्या है कि पेस उतार के या फुल लेंथ बॉल करके सामने फील्ड रख के वो चाहते हैं कि ये सामने मारें, तो शायद उतनी पावर सामने नहीं है इनके पास. अब जब ये शॉट्स आ जाएंगे और ये वाली फील्ड आप रखेंगे तो देन आपके पास पीछे मारने की ऑप्शन है. यू हैव टू थिंक. ये निस्बा मुझे वैसे याद आया बाबर के शॉट को देख के, एक दफा आपने भी एक इस तरह का शॉट खेला था, आपने स्वीप दिखा के जो है वो उल्टा मार दिया था, वो पीछे का फील्डर जो था स्लिप का वो भी दूसरी तरफ भाग रहा था. और सानू छोड़ो असि सारे जिंदगी ये पुठे सीधे काम बड़े की हर इनिंग में की. It was a fantastic, as Azhar said, top innings by a top batsman, Babar Azam. Well done. And the entire country is very, very proud. And hum sab, as I was just saying, as Pakistani cricket fans, we're so happy to see this because we've got the T20 World Cup. कहते थे ना कि यार ये क्या सामने क्यों नहीं खेलते, तो अगर मैं पुठिया सीधियां शॉटा नहीं मारा स्कोर किस तरह का, क्योंकि हर बैट्समैन की एक स्ट्रेंथ होती है. बाबर के पास तो बहुत ज्यादा ऑप्शंस है. हमारे पास तो हम लोगों को तो ये खेलनी पड़ती थी. ये खेलनी पड़ती थी, बिल्कुल है. बाबर के पास बहुत ज्यादा ऑप्शन है. कल साइमन डावल भी मजबूर हो गए प्रेजेंटेशन में, उन्होंने कहना पड़ गया कि इधर स्ट्राइक रेट, चूंकि वो उनको बहुत क्रिटिसाइज करते रहे अपनी कमेंट्री में बाबर आजम की कि जी वो एक पावर प्ले के बाद जो है स्लो हो जाता है, उनका स्ट्राइक रेट बहुत कमजोर हो जाता है. कल उन्होंने उनको एडमिट किया है कि द स्ट्राइक रेट वाज रियली गुड ऑन द प्रेजेंटेशन. बड़ी मुश्किल से नजर आ रहा था कि साइमन डावल को बहुत तकलीफ हो रही है ये कहते हुए. एक चीज देखनी पड़ी, उन्होंने उसके बाद इंटरव्यू इतना लंबा कर दिया है कि उन्होंने किसी न किसी तरह बाबर को तकलीफ जरूर पहुंचाई है. इतना सवाल तो मैंने किसी उसमें नहीं देखे हो बेचारा. बट इट वाज अ स्पेशल इनिंग्स. चलिए जनाब, एक तो ये होगी बाबर आजम की बड़ी स्पेशल इनिंग्स, बट हाउ गुड वाज दैट ओवर बाय आरिफ याकूब. बहुत सारे लोग उसको ओवर को देखेंगे, वो लगता नहीं है कि कोई बड़ा मुश्किल काम किया है, बट आई थिंक होल्डिंग हिज नर्व अंडर दैट प्रेशर सबसे बड़ा काम तो उसने वो कर लिया. बिकॉज लेग स्पिनर के लिए एक तो फिंगर स्पिनर होता है ना, फिर भी एक तो लेग स्पिनर के लिए जिसने कलाई से गेंद करना होता है, टू कंट्रोल हिज नर्व्स एंड बोल दैट काइंड ऑफ एन ओवर इज रियली स्पेशल. मिसबा वही बात है जो हम बात कर रहे हैं, मोहम्मद अली की भी बात कर रहे हैं. जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पहले आप अपनी बेसिक्स ठीक करें. आप बहुत ज्यादा ना, बैट्समैन ने तो बाद में कुछ करना है. आप अगर पहले ही मुंह में गेंद कर देंगे या पीछे कर देंगे तो गेम तो खत्म हो गई ना. आपके हाथ में जो है कि मैं राइट आई एरिया में मैंने बॉल करना है और उसको चांस लेना पड़े. और वो इतनी प्रेशर सिचुएशन में आई थिंक दैट वाज समथिंग वेरी स्पेशल. और ऐसे मोमेंट्स जो है वो आपको एक अच्छा क्रिकेटर, अच्छा बॉलर आगे के लिए आपका जो टेम्परामेंट है वो बहुत जबरदस्त हो जाता है. ये देख लें आपकी स्क्रीन पे लेफ्ट हैंडर इन दैट सॉर्ट ऑफ सिचुएशन. अक्सर तो आप लेग स्पिनर को कहेंगे ना ऐसी सिचुएशन में कोई लेफ्ट हैंडर 70-75 में खेल रहा है जी, तो वो सीधे कप्तान को कहे मुझे मरवाने का प्रोग्राम है. लेकिन उसने मतलब वो चैलेंज लिया एंड ही जस्ट बॉल्ड एट दैट लेंथ. और ये देखें बैट्समैन को उन्होंने कहा कि आप चांस ले लो, मैं अपनी जगह से नहीं हटूंगा. तो दैट वाज समथिंग स्पेशल. बट ऑल ही डिड वाज ही जस्ट stuck to the basics. कोई उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट, कोई गूगली फ्लिपर, ये वो कुछ नहीं. बिल्कुल अच्छा कंट्रोल चाहिए. और सबसे अच्छी चीज ये है कि जालमी जो कभी बिलीव नहीं किया जिन्होंने स्पिनर्स पे, और जितने पिछला मैच भी जीते हैं, ये वाला भी मैच जीते हैं, जब से आरिफ याकूब आए 3 मैच खेले, तीनों में उन्होंने इम्पैक्ट डाला है. तो ये अच्छी चीज ये है कि एटलीस्ट वो जो पूरा उनकी एक साइकी बनी हुई थी इस टीम की,
वो पूरा जो है उनका सिनेरियो ही चेंज कर दिया। अब दे आर डिपेंडिंग मोर ऑन हिम नाउ। और इसमें किरदार उनके फास्ट बॉलर्स का भी है कि वो इस टाइम पे इतनी बुरी फॉर्म में है कि वो उनको ये है कि यार स्पिनर ही बेहतर बॉल करने। तो आई थिंक अगेन टेम्परामेंट की बात है। आई थिंक पहला बॉल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। पहले बॉल के बाद फिर जैसे क्योंकि 2 नए बैट्समैन हो गए, अब उनको पता था कि ये इनके लिए आसान नहीं होगा बाउंड्री क्लियर करना, तो उन्होंने सिर्फ बाउंड्री सेव करने की और बड़ी अच्छी बॉलिंग की है कि किसी भी स्टेज पे अपने ऊपर प्रेशर नहीं लाया यार मैंने इतना अच्छा ओवर कर लिया मैं किसी तरह बचूं। ही स्टक टू हिज लेंस, राइट हैंडर को थोड़ा बाहर रखा, बॉल दूर रखा ताकि वो एक्स्ट्रा कवर उसकी पेस पे मारना इतना इजी नहीं। और बैट्समैन जब बड़ी हिट लगाने जाता है तो ज़्यादातर जो बैट्समैन होते हैं वो सीधा या टांग की तरफ ही मार रहे होते हैं और छोटी बाउंड्री थी वो फेंकी जा रहे थे बाहर, लो जी मार लो जितना मार सकते हो। और आई थिंक आयत भी को सही याद की थी उन्होंने। आज नहीं आयत को अच्छी याद की थी। सही है कोई वो मतलब आप कह रहे हैं पढ़ के जो है वो बॉलिंग कर रहे हैं। आई थिंक इट वाज जस्ट फैंटास्टिक टैलेंट एंड स्किल वर्क बाय द यंग मैन। आई थिंक वी मस्ट एक्नॉलेज कि उन्होंने बड़े प्रेशर के अंदर जो है एक बड़ा अच्छा ओवर जो है वो डिलीवर किया है। मैं बार कहता हूं कि कोई क्रिकेट नहीं खेले हुए हम आए हैं, हमें जरूरत पड़ी है यासिर शाह की इंजरी के बाद आके उन्होंने 2 फर्स्ट क्लास के पहले 2 मैचों में 18 आउट कर दिए, 2 मैच जिता दिए फर्स्ट क्लास के। नेवर प्लेड लॉन्गर वर्जन इससे पहले। तो बड़ी बात है यार कि एक बंदा आगे इस तरह की परफॉर्मेंस कर रहा है। Absolutely. Hats off to him. Hats off to him, definitely hats off to him. And with that, we're going to take a break in the pavilion. But when we come back, we've got another big game in the HBL PSL 9 tonight, and we'll talk about that. Stay with us. Keep watching A Sports, our continued coverage of the HBL PSL 9. Welcome back to the pavilion. मैं फखर आलम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स, our continued coverage of the HBL PSL season 9. With me in the pavilion, I've got now 3 fantastic cricketing minds. I've got Azhar Ali, Misbah-ul Haq, and just joining us after a late start is Mohammad Hafiz. Hafiz, thank you for being absolutely punctual. हमें तो मौका चाहिए होता है। कराची ट्रैफिक जी बिल्कुल, कराची की ट्रैफिक को मद्देनजर रखते हुए थोड़ा जल्दी निकला करें होटल से। आपको मशवरा है भाइयों वाला कराची वालों से। गल हो गई है। All right, Hafiz, we've got a big game here today. Let's take a look at what we have in store for you. आज का मैच आपके सामने लेकर आ रहे हैं। आज गद्दाफी स्टेडियम में आखिरी मैच है ये लाहौर की लेग का, और ये है लाहौर कलंदर्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान। जी हां, ये दोनों टीमें आमने सामने हैं आज दूसरी दफा इस HBL PSL सीजन 9 के अंदर। मैच नंबर 14 है, 7 बजे बराह रास्त आपकी खिदमत में आप देखेंगे A स्पोर्ट्स के ऊपर एक्सक्लूसिवली। एंड दिस इज हाउ इट इज गोइंग डाउन। दिस इज गोइंग टू बी क्वाइट इंटरेस्टिंग गेम बिकॉज यू हैव लाहौर कलंदर्स जिनके 5 मैचेस जो हैं वो बगैर, just very disappointing results for Lahore Qalandars, the defending champions. लेकिन ये मिसबा, this could be a good contest, yes? जी बिल्कुल। एक सबसे बड़ी जो चीज़ जो देखना चाहते हैं सारे कि मुल्तान अपना पहला मैच खेलने जा रही है मुल्तान से बाहर। जी तो ये जो एक चैलेंज नज़र आ रहा है कि उनकी बॉलिंग थोड़ा सा वहाँ पे 2-3 बॉलर्स अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, डेविड विली, मोहम्मद अली एंड उसामा, बट द अदर 2 कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं। और यहाँ पे जो कंडीशंस हैं डिफरेंट हैं। यहाँ पे तगड़ी बॉलिंगें भी जो है वो चैलेंज हो रही हैं, जैसे हमने देखा प्रीवियस मैच में भी कि बिल्कुल एक ऐसा मैच जो एक साइड पे था अचानक जो है वो बिल्कुल इधर से उधर हो गया। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। डिफरेंट कंडीशंस हैं, यहाँ के बॉलिंग आके कैसी करेंगे, और लाहौर के पास ये एक चांस है, मौका है कि वो इस एक जो फैक्टर नज़र आ रहा है इसको एक्सप्लॉइट करें और अपनी पहली जीत जो है वो रजिस्टर करें। रिकॉर्ड भी उनका अच्छा है यहाँ पे इनके अगेंस्ट। सो लेट्स सी, वी आर होपिंग बिकॉज वन टीम इज जस्ट ऑन द साइड ऑफ दिस टूर्नामेंट, एक बाहर ही होती जा रही है। तो आई थिंक ये जरा देख लें बेस्ट बॉलिंग एवरेज जो है इस HBL PSL सीजन 9 की, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही है। मिसबा, हफीज़, अजहर, मुल्तान सुल्तान ने 40 विकेटें हासिल की हैं। इकॉनमी इनका देखें, बेहतरीन इकॉनमी है 7.86। देखिए अब ये जो स्टैट है इसको अगर आप देखें तो आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि एक टीम बेस्ट बैटिंग कंडीशंस में ज़्यादा मैच खेली है लाहौर कलंदर्स, और उनकी जो एवरेज है और सारा कुछ इकॉनमी हर चीज़ वो बॉटम पे है। मुल्तान सुल्तान
बेस्ट बॉलिंग कंडीशंस में खेली है जहां एटलीस्ट बॉलर्स बट को नए बाकी टीमें भी तो खेली हैं, वो सब मुल्तान में भी खेली, लाहौर में भी खेली, कम मैचेस खेली हैं, तो ठीक है, ओवरऑल जब ठीक आप है। देखते हैं तो उसकी वजह से उसका बहरहाल फर्क आ रहा है। इसको इस वक्त इस स्टैट को मद्देनजर रखते हुए तो ये कहा जा सकता है वेरी क्लियरली मुल्तान सुल्तान्स की बॉलिंग जो है जो हैज डन रियली वेल फॉर इटसेल्फ इवन इन दोस ओके बॉलर फ्रेंडली कंडीशंस बट वील फाइंड आउट हाउ देयर बॉलर्स आर नाउ आई मीन यू नो दिस विल बी अ आई थिंक डिफरेंट उसमें एक तो उनकी बॉलिंग, मोहम्मद अली इफेक्ट, डेविड विली इफेक्ट एंड देन ऑब्वियसली उसामा एंड देन आई थिंक द बिगेस्ट जो एक इफेक्ट है दैट्स द कैप्टेंसी एंड देयर प्लानिंग। या वो यूटिलाइज कर रहे हैं उन डायमेंशंस को, उस ग्राउंड को, उस पिच को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। रिजवान इज हैंडलिंग हिज रिसोर्सेज वेरी वेल। Yep. ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। All right, time to take a look at the head-to-head. Right, जनाब, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर लेकर आ रहे हैं head-to-head. This is how it is. लाहौर कलंदर्स versus मुल्तान सुल्तान्स. Now, overall ये टीमें आपस में 18 दफ़ा मैच खेल चुकी हैं PSL की तारीख में और दोनों बराबर रहे 9-9 मैचेस के साथ। लेकिन पिछले 6 मैचेस के अंदर लाहौर को वाज़े तौर पे बरतरी हासिल रही है मुल्तान के ऊपर। इन्होंने 4 मैचेस जीते हैं और 2 जो हैं वो हारे हैं मुल्तान से, जिसमें से एक अभी पिछले दिनों आपने देखा। अब लाहौर में जो उनका रिकॉर्ड है, इन्होंने 8 मैचेस खेले हैं और वहाँ पर वाज़े तौर पे लाहौर कलंदर्स को बरतरी रही है। उन्होंने 5 मैचेस जीते हैं और मुल्तान ने सिर्फ 3 मैचेस लाहौर के अंदर जीते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग वे एंड दैट्स योर हेड टू हेड। हफीज़, दोनों टीमें जो हैं वो फाइनलिस्ट भी रह चुकी हैं 2022-2023 में और इन्होंने 2 PSLs के फाइनल्स रहे बैक टू बैक खेले। देयर प्रिटी एट पार। अगर हम लाहौर कलंदर्स की अभी तक के PSL सीज़न की परफॉर्मेंस को ज़रा साइड पे कर दें, इफ़ यू लुक एट इट अदरवाइज दीज आर 2 इक्वली पॉइज्ड टीम्स। कोई शक नहीं, दोनों टीमों ने पिछले 3 सीज़न इस सीज़न को निकाल के जो पिछले 2 सीज़न थे उसमें बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, होम एंड अवे जीतते रहे, इसलिए इनका सक्सेस रेट ज़्यादा नज़र आता है। लेकिन इस सीज़न में जो बिलो पार परफॉर्मेंसेज अभी तक लाहौर की आई हैं, ऑब्वियसली उनके लिए भी एक मायूसी तो होगी, लेकिन फैंस के लिए उससे भी ज़्यादा, क्योंकि लाहौर का क्राउड अनकंडीशनल प्यार करता है लाहौर की टीम के साथ, लेकिन वो परफॉर्मेंस भी चाहता है। इस सीज़न में अभी तक वो होम या अवे उन्होंने शायद 1 मैच मुल्तान में जाकर खेला, लेकिन अभी तक ये वो लाहौर कलंदर हमें नज़र नहीं आ रही जिससे लाहौर की जो फैंस हैं वो प्यार करते हैं। क्योंकि जो ऑन पेपर अगर आप टीम पे जाएंगे तो इससे बेहतर वेल बैलेंस टीम कोई नहीं है। कोई भी प्लेयर निकाल दें, कोई भी रख लें, इनके पास पूरी ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन यूटिलाइजेशन ऑफ द टैलेंट सो फार इज़ नॉट गुड फ्रॉम द मैनेजमेंट। जैसे हमने पहले बात की कि 2 पिछले सीज़न के कामयाब प्लेयर जो इनके थे, कामरान गुलाम, अब्दुल्ला शफीक, वो दोनों बेंच पे बैठे हैं और क्यों बैठे हुए हैं इसकी कोई रीज़न किसी को समझ में नहीं आ रही कि क्या बुरा किया उन्होंने जो उनको निकाला गया, और वो कंपोजिशन में सेट होते हैं। लेकिन कुछ नए लोगों को ट्राई करने के लिए एक सेट पैटर्न को या एक सेट प्लेयर को बेंच पे बिठाना वो उसके टैलेंट के साथ भी जस्टिफाई नहीं करता, और एज ए फ्रेंचाइज रिजल्ट्स भी जो हैं वो बेहतर नहीं आ रहे। इवन सिकंदर रज़ा इवन ब्रैथवेट सबसे बेहतर बैटिंग एवरेज है और सारा कुछ। हाँ देखें, हम इतराज़ करेंगे अगर कार्लोस ब्रैथवेट को ओपनर भेज दें तो हम पूछ सकते हैं कि यार ये क्या, लेकिन अगर कार्लोस ब्रैथवेट ने अगले लास्ट 4 ओवर में भी बैटिंग करने नहीं आना तो वो खेल किस लिए रहा है। सिकंदर रज़ा ने अगर 8 ओवर की बैटिंग करने नहीं आना, 7 ओवर की बैटिंग करने नहीं आना तो वो खेल किस लिए रहा। उसने अगर बॉलिंग नहीं करनी तो उसका ये सवाल हैं जो तल्ख लगेंगे, लेकिन जब तक आप इनको राइटली एड्रेस नहीं करेंगे आप नहीं जी सकेंगे। इसलिए लाहौर के अंदर की टोटल अगर आप उनका जर्नी सो फार इन दिस PSL देखें तो उन्होंने अपने टैलेंट को वेल यूटिलाइज नहीं किया, और अदर हैंड अगर आप मुल्तान की तरफ जाएं तो उन्होंने अपने जो हमें लगता है कि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, वेल नाउन T20 स्पेशल प्लेयर नहीं भी हैं, लेकिन वो बेसिक्स ऑफ द गेम के पास रह के उन्होंने परफॉर्म किया है। राइट यूटिलाइजेशन फ्रॉम द कैप्टन, फ्रॉम द मैनेजमेंट उनसे की जा रही है, एंड दे आर ऑन द टॉप। आई थिंक जो लाहौर की अगर आप पीछे सक्सेस भी देखें 2 सीजन्स में तो उसमें आप देखें कि जिन रोल्स के लिए उन्होंने प्लेयर लिए थे फ्रॉम टॉप टू नंबर 6-7 उन्होंने वहाँ पे उनको यूटिलाइज किया। बिल्कुल, जो टॉप ऑर्डर में उन्होंने बंदा लिया है नंबर 3 पे हैरी ब्रुक्स आए, वो अपने नंबर पे खेले, डेविड वीज़ा नंबर 7 या नंबर 6 पे आते रहे, कंट्रीब्यूशन करते रहे, सिकंदर रज़ा नंबर 5 पे खेलते रहे। जो उनके रोल्स थे, जहाँ उनकी एक रिप्यूट बनी हुई है दुनिया में कि वो वहाँ पे परफॉर्म करते हैं, वहीं पे रखा उनको। कोई नई चीज़ इन्वेंट करने की कोशिश नहीं। अभी ये इन्वेंट करने की कोशिश की है, नो डाउट साहबजादा फरहान अच्छी फॉर्म में थे, आए, ठीक है, वो किसी ओपनर को एक को रिप्लेस कर गए ऊपर, लेकिन हुआ क्या, मिडल ऑर्डर में आपने एहसन भट्टी, अच्छा प्लेयर होगा, अच्छा एक प्रॉस्पेक्ट होगा, बट आप सिकंदर रज़ा
कहीं ना कहीं वो अंडरमाइन हो गए, वो यूटिलाइज नहीं। होल्ड योर थॉट है बिकॉज इज द नंबर्स गेम। राइट जनाब, ये नंबर्स गेम है स्टिंग की, और ये है, आप जरा देखें, सिकंदर रजा इसमें बिल्कुल टॉप में। हाईएस्ट बैटिंग एवरेज ऑफ लाहौर कलंदर्स इन HBL PSL पिछले साल का 2023 का, उसमें सिकंदर रजा ने 11 इनिंग्स में 223 रन किए। स्ट्राइक रेट देखें आप मिसबा, 179.83, दैट्स जस्ट इनक्रेडिबल। और ही इज इन सच अ गुड फॉर्म, पिछले टूर्नामेंट का बेस्ट प्लेयर होके आ रहा है जस्ट बिफोर दिस PSL, एंड यू आर नॉट यूटिलाइजिंग हिम। तो अब इसको मैं बदकिस्मती ना कहूँ तो क्या कहूँ, मतलब है कि आप देखते हुए आप इसको, इसमें किस्मत का क्या रोल है भाई? इसमें किस्मत का तो कोई रोल नहीं है। टीम की बदकिस्मती है ना, टीम की बदकिस्मती तो नहीं है, नालायकी कहेंगे आप इसको, बिकॉज़ यू हैव अ चॉइस इन इट। इट्स नॉट लाइक कि लकी ड्रॉ में किसकी बैटिंग आ गई है, लकी ड्रॉ थोड़ी चल रहा है, वो तो कोई तय कर रहा है वहां पर ना कि कौन पहले बैटिंग करेगा और कौन बाद में जाएगा। यही चीज आपको बताती है ना कि बिल्कुल ही मतलब है कि वो उस स्टैट्स को या इन फिगर्स को या उसकी फॉर्म को या करंट सिचुएशन को नहीं देख रहे कि भाई कौन सा प्लेयर किधर है। तीसरा प्लेयर कौन था? अब्दुल्ला शफी, और वो 2 मैच, एक तो अपने नंबर पे नहीं खेला, उसके बाद वो अच्छा खेला, उसमें कंट्रीब्यूशन उसके अच्छे थे, वो भी ड्रॉप हो गया उसके बाद। एंड दैट्स द नंबर्स गेम। सॉरी अजहर, आप कुछ कह रहे थे? मैं कह रहा था कि लास्ट ईयर जो फाइनल था, लास्ट सीजन में जो फाइनल था, उसमें शाहीन ऊपर आ गए थे, वीसे से भी ऊपर आ गए थे, और इट वर्कड। लेकिन आई फेल्ट एट दैट टाइम ऑल्सो कि यार एक आपका टॉप हिटर है, टॉप प्लेयर रहा है लाहौर कलंदर्स की परफॉर्मेंस में, उसका बहुत रोल रहा है, और फाइनल आप खेल रहे हैं और आप उससे पहले आए। इट वर्क, इट फील्स लाइक ए वेरी ब्रेव डिसीजन, वेरी गुड डिसीजन, बट सम टाइम चीज़ें, डिसीजन ना भी ठीक हो तो काम कर जाती हैं। तो वो इनिंग शायद आज तक उनको याद है कि हम एक प्लेयर भेजेंगे ऐसा जो दूसरी टीम एक्सपेक्ट नहीं कर रही होगी, हर दफ़ा काम कर जाएगा। वो हर दफ़ा काम नहीं करता। आपके जो टॉप प्लेयर्स हैं, आपने उनको मैक्सिमम टाइम देना। T20 आफ्टर 10 ओवर्स ओवर फटाफट ख़त्म होते हैं। तो आई थिंक कि वहाँ पर वो एक चीज़ काम कर गई। अब ये नहीं है कि अब बार बार आप वही काम करी जाएँ, और आपके जो मेन प्लेयर्स हैं, जो आपके मैच विनर्स हैं, उनको टाइम ही ना मिले गेम को अफेक्ट करने का। मैं एक फ़नी चीज़ है, लेकिन मुझे किसी ने स्टैट लाइक बात की तो मैं वो शेयर करना चाहता हूँ। ज़रूर। 2 साल पहले जब लाहौर कलंदर फर्स्ट टाइम चैंपियन बना, उसके फाइनल का मैन ऑफ द मैच मैं था। अगले साल मुझे रिटेन नहीं किया गया, और पिछली मरतबा का जो मैन ऑफ द मैच है, जो पिछले सीज़न का मैन ऑफ द मैच फाइनल है, वो अब्दुल्ला शफीक है। इस मरतबा उसको नहीं खिलाया जा रहा। तो ये फिर ये पैटर्न है, वो जो पैटर्न है ना, वो सुपरस्टिशियस होने का मुझे लगता है कि शायद कोई ऐसी सोच है कि यार पहले ये किया था। इसका मतलब है कि कोई बहुत इसके पीछे कोई गहरी सोच है। इसके पीछे एक मिसाल दी थी ना दरख्त वाली, उसके वो नए पौधे लगाने होते हैं उन्होंने। राइट, नहीं वो अच्छी बात है, पौधे और दरख्त तो लगाने चाहिए, ये कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन ये बेचारे फैंस के दिलों पे जो खंजर चल रहे हैं इस वक्त लाहौर कलंदर्स की पोजीशन देख के पॉइंट टेबल के ऊपर, हमें उसकी वो, हम तो उस पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं। भाईजान जो आप कह रहे हैं ना, इसके पीछे बहुत ही कोई गहरी सोच है। मैं आपको बताता हूँ, जो गहरी सोच है, वो गहरी सोच ये है कि इसके पीछे सोच बिल्कुल नहीं। Okay, Misbah, you're being naughty now. You're being very, very naughty. Behave yourself now. That's very, very, very cheeky, very naughty. Very, but that's Misbah Ulhaq's sense of humor, though. So आप हम सब जानते हैं कि कभी भी किसी भी वक्त जो है चौका मार देते हैं, मौके के बगैर मौके के भी चौका मार देते हैं। ये कि बात तो सच है, बात में कोई गहराई तो है, यानी मगर बात है रुसवाई। अच्छा जी, मुंडे जड़े ने वो बिल्कुल ही कंट्रोल तो बाहर हो गए सारे। एक्चुअली ये वो दुख है जो सारे हम चाहते हैं कि लाहौर कलंदर स्टिल पोटेंशियली अगर देखा जाए सच अ गुड टीम। आई नो, कोई ज़्यादा दुख किन्नू होएगा कि मैं प्रेडिक्शन लिस्ट दे सब तो थल्ले हैं बिकॉज़ ऑफ लाहौर कलंदर। ये दिस यू नो दिस हमेशा लाहौर आई हैव टू से, ये हफीज आपका कमिटमेंट रहा है कि आपने मुसलसल लाहौर कलंदर्स एक्सपर्ट प्रेडिक्शंस में आप चूज करते रहे, और मुसलसल आप हारते रहे, इसलिए आप बिल्कुल बॉटम ऑफ द टेबल। आज नहीं, आज नहीं, आज नहीं। अच्छा, ओ नहीं मुड़ रहे सन, एब नहीं सी मुड़ रहे, हुन हो सकता है ए मुड़े ने तो ओ भी मुड़ जाए। ये आज नहीं राइट जनाब। ये मज़र रशीद है, लाहौर प्रीवियस स्टैंडिंग्स इन PSL जो है ना, वो बड़ी ज़रूरी है देखने के लिए। ये स्टैट आपकी स्क्रीन के ऊपर मैं लेकर आऊँगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, चूँकि शुरू के ये PSLs में देखें कहानी कहाँ से शुरू हुई। नाउ लुक एट दिस, 2016 में दे फिनिश लास्ट, 2017 में दे फिनिश लास्ट, 2018 में दे फिनिश लास्ट, 2019 में दे फिनिश लास्ट। हस्बे मामूल ये टेबल के बिल्कुल नीचे रहते थे। फिर 2020 में दे वर द रनर अप व्हिच वाज गुड, बट 2021 में अचानक दे फेल डाउन द ऑर्डर एंड दे एंडेड अप 5th।
However, they bounced back to take 2 wins, 2022 और 2023. इस साल भी HBL PSL के शुरू होते वक्त जो लाहौर कलंदर्स की मैनेजमेंट थी, उन्होंने कहा था इंशाल्लाह हम लोग हैट्रिक करेंगे, मगर अभी तक हैट्रिक करने वाली कोई बात जो है वो नज़र नहीं आई. जितने भी रन्स अभी तक मिसबा स्कोर हुए हैं लाहौर कलंदर्स के लिए, 54% जो हैं वो तो 2 बैटर्स की तरफ से हुए हैं. एक तो साहबजादा फरहान हो गए और दूसरे वेंडर डूसन हो गए. What's going on with the rest of the batting lineup then? If 54% are coming from just 2 batters. एक तो मैक्सिमम ओवर्स भी यही खेल रहे हैं ऊपर से, और मैं ये कहूँगा कि इनकी बैटिंग ने रन्स फिर भी इनफ किए हैं. द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज़ देयर बॉलिंग, वो रिस्पॉन्ड नहीं करे. नॉर्मली अगर पिछले सीजन देखें तो लाहौर ने ये रन्स ना किसी को करने दिए हैं और डिफेंड भी किए हैं, और टीमों को अपनी बॉलिंग की वजह से जीते हैं. और दूसरा क्या है कि जो इसके बाद आने वाले बैट्समैन जिनकी कंट्रीब्यूशन हो सकती थी, उनको तो इनफ टाइम मिला ही नहीं है. अगर सिकंदर रज़ा की बात करें तो मुझे लगता है 10 गेंद नहीं खेले उन्होंने अभी तक पूरे टूर्नामेंट में. इसी तरह जो बाकी बैट्समैन है वो भी इसी तरह. तो बेसिकली दे हैव टू सी कि हमारा जो बैटिंग ऑर्डर है वो किस तरीके से हमने उसको लेके चलना है, क्योंकि अभी तक जो हफीज़ बात कर रहे हैं हर दफ़ा ये पिक कर रहे हैं, हर दफ़ा ऑलमोस्ट जीता हुआ मैच किसी 1-2 जो अपने उनके डिसीजंस होते हैं बैटिंग ऑर्डर में या कहीं बॉलिंग में, उसकी वजह से आप ये जो 5 मैचेस इस HBL PSL 9 में हारी है ना लाहौर कलंदर्स, वो आखिरी 2 ओवर्स में हारी है. आप जो चांस लेते हैं ना किसी एक आधे बैट्समैन पे कभी ले लेते हैं, बट मोस्टली जो प्लेयर्स एक रोल करते हुए आ रहे हैं और आपके पास वो मौजूद हैं उन नंबर्स पे, दे आर कैरिंग दैट रिप्यूट थ्रू आउट द वर्ल्ड कि यार ये स्पेशलिस्ट हैं इस चीज़ के, तो आप उन्हीं को यूज़ करें. वो आपके पास मौजूद है तो आप क्यों नहीं, हाँ कहीं एक आधा प्लेयर आप बीच में यूटिलाइज करें अपना, ठीक है, बट एट दैट कॉस्ट आप उसकी वजह से आप देखें ना आप टेबल के एंड पे बैठे हुए. Yep, and with that we're going to take a break here in the pavilion, but when we come back we're getting closer to the action. Stay with us. Welcome back to the pavilion. मैं फखर खान, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स का कंटिन्यूड कवरेज ऑफ द HBL PSL सीजन 9 एंड टुडे वी हैव गॉट अनदर बिग गेम कमिंग आउट फॉर यू. आज गद्दाफी स्टेडियम से लाहौर का आखिरी मैच जो है वो बराह रास्त आपकी खिदमत में अब से कुछ देर बाद हम लेकर आ रहे हैं. इट इज़ लाहौर कलंदर्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान. बहुत ही ज़बरदस्त मुकाबला है. याद रहे कि पिछले साल PSL का फाइनल भी इन्हीं दोनों टीमों ने खेला था, जो कि लाहौर कलंदर्स ने 1 रन से जीता था. और इस PSL में अभी तक दोनों टीमों का एक दफ़ा ऑलरेडी आमना सामना हो चुका है, जो कि मुल्तान में हुआ था. आज मुल्तान की टीम पहली दफ़ा इस PSL में अपने होम ग्राउंड से बाहर आकर खेलेगी, तो इसके ऊपर देखना है कि उनकी परफॉर्मेंसेस किस तरह चलती हैं. हफीज़, लेट्स टॉक अबाउट लाहौर कलंदर्स के तो इश्यूज हमें पता है, हमने उनके ऊपर बड़ी बात की है, लेकिन मुल्तान सुल्तान की बॉलिंग जिस तरह भी हमने दिखाया कि बड़ी ज़बरदस्त इकॉनमी थी. मिसबा का ये कहना था बिकॉज वो लोग एक बड़ी बॉलिंग फ्रेंडली या एक बॉलिंग पॉजिटिव पिच के ऊपर ऑपरेट कर रहे थे या ग्राउंड में कर रहे थे ऑपरेट, आज जो है उनका सही जो है वो इम्तिहान होगा. ख़ासतौर पे मोहम्मद अली जिनकी हम लोग सब बहुत तारीफ़ कर रहे हैं, उसामा मीर जो कि बहुत अच्छे लग रहे हैं अभी तक इस टूर्नामेंट में, एंड इवन डेविड विली, ऑल 3 विल बी टेस्टेड प्रॉपरली टुडे. जी देखें, आप सोच सकते हैं लेकिन मुझे लगता नहीं, मेरी अपनी राय में, क्योंकि उनकी राइट बेसिक्स ऑफ द गेम वो हिट कर रहे हैं. दे हिटिंग द राइट एरिया, दे बॉलिंग वेल, दे यूजिंग देयर स्विंग वेरी वेल, यॉर्कर्स अच्छे मार रहे हैं, स्लो वन का इस्तेमाल अच्छा है, लेंथ को इस्तेमाल कर रहे हैं. मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि जब मैं हमेशा मानता हूँ कि आपका प्रोसेस क्या है, वो प्रोसेस अगर वो बेसिक्स ऑफ द गेम के साथ अटैच्ड है तो आपकी सक्सेस रेट हायर रहती है. तो मुझे लगता है कि मोहम्मद अली यहाँ पे भी कामयाब बॉलर साबित होंगे. मुझे लगता है विली का यहाँ पे भी स्विंग होगा, बिकॉज ही न्यू दैट कि उसकी क्या लिमिटेशन एंड हाउ ही हैज़ टू बॉल. तो कंडीशन में थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि जो मोस्ट ऑफ द बेसिक्स हैं वो आपको सेम लगेंगी. बाहर निकल के भी मुल्तान सुल्तान की जो टीम है वो मुझे नहीं लगता कि स्ट्रगल करेगी. मुझे लगता है कि दे विल रिमेन द सेम एज ए बॉलिंग लाइन, एज अ बॉलिंग यूनिट दे वुड लुक द सेम. ओके, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग. ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है मुल्तान सुल्तान की, अली माजिद हैं एक, उनका आज पोटेंशली कहा जा रहा है कि शायद वो आज खेलेंगे आज का मुकाबला. इनके बारे में ज़रा बताएं मिसबा, इफ़ यू हैव एनी नॉलेज अबाउट इट. इनके कुछ स्टैट्स हमारे पास मौजूद हैं अली माजिद के, ये ज़रा आपकी स्क्रीन के ऊपर लेकर आते हैं. मिसबा, प्लीज़ टेल अस मोर अबाउट अली माजिद. जी, ये बेसिकली लेग स्पिन करते हैं, बट लेग स्पिन कम करते हैं, और नॉर्मली जैसे कल सैम को आपने देखा सीम अप बॉल करते हैं जो कि अंदर आता है नॉर्मली, एंड ही इज़ गुड इन द पावर प्लेस. नया बॉल करते हैं और विकेट टू विकेट बॉलिंग करते हैं. थोड़ा सा अनकन्वेंशनल है,
मिस्ट्री एक थोड़ी बहुत आप शायद कह सकते हैं कि है इनकी बॉलिंग में, और अक्सर बैट्समैन डिसीव होते हैं, उसको लेग स्पिनर समझ के खेलते हुए अंदर आते हुए बॉल पे लेग बिफोर और बोल्ड विकेट टू विकेट बॉल करते हैं। तो ये इनकी स्पेशलिटी है एंड नॉर्मली बॉल्स इन द फर्स्ट 6 ओवर्स। राइट, बहुत सारी टीमों से ये खेल चुके हैं, लीग्स भी खेलते हैं। तो लेट्स सी। एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, एक ब्रेकिंग न्यूज़ आप लोगों के साथ ज़रा शेयर करते चलें। वो यूँ है कि मुल्तान सुल्तान जो है विल बी फील्डिंग ओनली 2 फॉरेन प्लेयर्स टुडे। आज वो सिर्फ अपने 2 फॉरेन प्लेयर्स के साथ फील्डिंग करेंगे क्योंकि उनके जो 2 फॉरेन प्लेयर्स हैं वो इंजर्ड हैं, अनएबल टू प्ले हैं टुडे, विच इज़ एन अमेंडमेंट फ्रॉम द प्लेइंग कंडीशंस। लेकिन ये टेक्निकल कमेटी जो है उसने अप्रूव किया है, लेकिन आज के मैच के लिए ओनली। सो आई वंडर व्हिच आर द फॉरेन प्लेयर्स। कोई बीमार हों जी। मुझे अनफिट तो नहीं हो सकते, लेकिन हो सकता है कि अंडर द वेदर हों जिसकी वजह से उनको मुश्किल हुई। जी हाँ, वायरल भी काफ़ी हुआ हुआ है पूरे पाकिस्तान में, हमने सुना है स्पेशली लाहौर वाली साइड पे फ्लू का वायरल वगैरह भी बहुत चल रहा है। एंड देन फॉर फॉरेन प्लेयर्स ऑफ कोर्स एक डाइट का भी बड़ा चैलेंज होता है कि पेट ख़राब हो जाता है। जो अक्सर प्लेयर्स का हमने सुना है कि जी वो डाइट या उनको लोकल फूड जो है या लोकल पानी जो है वो ख्याल मुझे लगता है नहीं ना कर रहे हैं। अगर वो जलेबियाँ, समोसे और थोड़ी सी रसमलाई उनको मिल जाए तो फिर मेरे ख्याल में बेहतर हो जाएगी पेट। ये थोड़ा सा मसला चल रहा है। देखो साड़ी नहीं खराब। एक मैं चीज़ बताना चाहता हूँ दोस्तों, चूंकि मुझे पता है ये कहानी कहाँ से आई है। तो हफीज तू भी सुने, तू बिकॉज यू वर लेट टुडे टू कम टू द स्टूडियो, सो आई टेल यू व्हाट हैपेंड हियर एंड अजर यू वर हियर। और वो है आज गाड़ी में आते हुए मिसबा उल हक ने कहा कि यार समोसे जो है ना वो चाहिए। पहले इन्होंने भाभी का नाम लगा दिया कि यार वो भाभी को चाहिए समोसे। तो मैंने कहा ठीक है यार मंगवा लें, भाभी के लिए होटल भेज देंगे समोसे। कहते हैं फिर आपके लिए मंगवा लो। मैंने कहा फिर आ रहे हैं तो आने दें। मैंने कहा फिर तो इसको बना करो, नेकी और पूछ। लेकिन दोस्तों इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने पूरी मार्केट में ये बात उड़ाई है कि देखें जी फ़खर भाई ने फिर समोसे मंगवा लिए। फिर मैंने क्लैरिफाई करवाया, और जब समोसे आए मैं वो भी बताना चाहता हूँ कि समोसे आए, तुम मौजूद थे अजहर, तू तो अपनी आंखों से तूने देखे हैं। किसने खाए हैं आज समोसे? 2 तो मैंने मिनिमम देखे हैं। किसने खाए हैं? मिसबा भाई ने। थैंक यू वेरी मच। दूसरी चीज ये है कि एक खा के कहते हैं यार खाना तो एक सी लगता दूसरा आज, बल्कि उन समोसों की डेफिनेशन दी है मिसबा ने। यार देखो बिल्कुल कितने क्रिस्पी हैं, इनमें कोई तेल भी नहीं है, ऑयल भी नहीं है। मुझे तो लगता है ऑलिव ऑयल में बने हैं ये समोसे। और बाजार के समोसे ऑलिव ऑयल में बने हैं। फिर कहते हैं और ये कोई ज्यादा फैटनिंग भी नहीं है, कोलेस्ट्रॉल भी इनके अंदर कम है। मतलब सारी एक्सक्यूजेस दे दी। और वो है, और फिर अभी इधर मुझे सुना रहे हैं बात कि उनके चुके वो समोसे। मैं यही तो कह रहा हूँ, वो नहीं खा रहे इसीलिए उनके पेट खराब हो रहे। अच्छा चलो, दैट आई कैन गिव। ठीक है जी, ठीक है, आई कैन गिव दैट। एनीवे, गेटिंग बैक टू द गेम। माशाल्लाह देखो ना, 15 समोसे खा गए ना, कभी पेट खराब होया? कभी भी नहीं। वो तो रसमलाई भी खाती है रात। कभी भी ओह नहीं। हाँ रसमलाई, बाय द वे सॉरी हफीज, मैंने रसमलाई जो है वो आपकी रखवा दी, आपके वाला हिस्सा मैंने अपना हिस्सा ले लिया था उसमें। और उसके बाद अंदाजा करें ये सारा कुछ खा के पूरे 5 मिनट इन्होंने क्रॉस ट्रेनर दे होते सिर्फ जो है ना गाने सुने। कोशिश की थी। आइए जरा वेन्यू स्टैट्स के ऊपर मैच की तरफ वापस फोकस करें यार। वेन्यू स्टैट्स के ऊपर बात कर लेते हैं। दीज आर द वेन्यू स्टैट्स लाहौर की। आज लाहौर का आखिरी मैच है इस PSL सीजन का। दिस इज़ द 9th एंड द लास्ट मैच इन लाहौर। और ये 5 आउट ऑफ 8 मैचेस जो इस साल यहाँ पर खेले गए हैं वो जो टीमें चेस करती हैं उन्होंने जीते हैं। एवरेज फर्स्ट इनिंग टोटल जो है वो 183 का आपको नजर आ रहा है। एवरेज पावर प्ले स्कोर जो है वो आप देख रहे हैं, आपके सामने नजर आ रहा है। बट एक चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, लाहौर कलंदर्स ने हफीज, दिस इज एन इंटरेस्टिंग थिंग। लाहौर कलंदर्स ने अपने 5 में से 4 मैचेस में पहले बैटिंग की है, ठीक है। और फिर आखिरी में जो जल्मी वाला मैच था उसमें उन्होंने चेस करने का फैसला किया, उसमें भी नहीं जीत सके। हालांकि स्टैट ये कहता है कि ज़्यादा टीमें जो हैं जो चेस करते हुए वो जीतती हैं। Will this stat be playing up on the toss today? नहीं, आप जेन में तो आता है, और हमने देखा है कि मोस्टली जो फेवर हुई हैं वो बैटिंग सेकंड में आपको फेवर ज़रूर मिली है। लेकिन अगर आप खुद गलती कर दो, जैसे कल का मैच है, कल का मैच इस्लामाबाद जीत रहा था, बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन उन्होंने खुद गलती की। अब इसमें वो कंडीशन को क्या रहे, फेवर तो आपको मिली है। उससे पहले चले जाएँ तो लाहौर के अंदर की जो टीम है वो जीत रही थी मैच, लेकिन उन्होंने कोई एक चेजिंग के अंदर एक ऐसा मामला किया, ऐसा नफीस को पहले भेज दिया जो समझ में नहीं आया सबको, जिसकी वजह से सिकंदर या कार्लोस नहीं आ सके और मैच वो ड्यू टू नॉट स्कोरिंग मोर रन्स विद इन द ओवर वो मैच हार गए। हालांकि उनके ऑल आउट नहीं हुए वे। तो इसका मतलब ये है कि आपको कंडीशन तो फेवर कर रही हैं, लेकिन आप अपने आप को पहले फेवर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो मसला कहीं ना कहीं जाके कंडीशंस के ऊपर नहीं है, वो आपकी अपनी प्लानिंग है जिसकी वजह से आप मैच हार रहे हैं। तो आज भी मुझे लगता है कि लाहौर की पिच जो अभी तक के हमने जितने मैचेस देखे हैं बहुत अच्छी
खेली है, वहाँ पे नॉर्मली 190 रन जो हैं वो हो रहे हैं या 200 के पास रन हो रहे हैं, लेकिन जो टीम अपनी बेसिक्स को अप्लाई करती है वो जीतती है। लेकिन जो सेकंड बारी है मुझे लगता है वो ज़्यादा आपको एक आसानी पैदा करती है। बेसिकली तैयार ही नहीं करते उन्होंने, है मैं सही कह रहा हूँ। जंग लड़न के से तैयार पीछे छड़ के आगे। I don't know what to say to that. नहीं गल तो ठीक है उन्होंने। ठीक है जनाब, गल सुन हजर, गल सुन हजर। रॉकेट लॉन्चर उन्होंने रखे हुए हैं और छरे वाली बंदूक ना जो है ना जंग लड़ रहे मतलब ये है उनका। I think in the best interest of the audience and of our own well-being, it's the perfect time to take a break because we need to put our house in order. वेलकम बैक टू द पेविलियन। आपकी स्क्रीन के ऊपर लाइव शॉट्स आ रहे थे, टीम अराइवल हो रहा था इस वक्त गद्दाफी स्टेडियम में। मेरे साथ इस वक्त पेविलियन में मौजूद 3 बेहतरीन पाकिस्तानी प्लेयर्स जिन्होंने पाकिस्तान की भरपूर तरीके से खिदमत की इन द गेम ऑफ क्रिकेट। आई हैव गॉट अजहर अली, आई हैव गॉट मोहम्मद हफीज़ एंड आई हैव गॉट मिसबाह उल हक। राइट, ज़रा वापस आ जाते हैं, बात करते हैं मिसबाह मुल्तान सुल्तान्स की। ना मुल्तान की हमने बात कर ली, बॉलिंग उनकी बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रेंथ है। उनके लिए आज अगर कोई चीज़, व्हाट वुड बी थिंग्स दैट वुड बी वरिंग देम और शुड बी देयर कंसर्न? सबसे बड़ा तो आपने बता ही दिया है कि फॉरेन प्लेयर्स उनके अवेलेबल नहीं है, सिर्फ 2 खेलेंगे। अब देखते हैं वो कौन से 2 हैं, क्योंकि ऑलरेडी उनके स्क्वाड में डेविड मिलान नहीं खेले पिछला मैच, चले उसको कहीं फिल इन उन्होंने कर लिया। अब डेविड विली अगर मिस आउट करते हैं या रीज़ा हेंड्रिक्स मिस आउट करते हैं, जो बहुत एक मेन प्लेयर है इस टाइम पे और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, तो दैट विल बी अ बिग मिस फॉर देम। बट मुझे लगता है कि जो 3 बॉलर्स के अलावा जो 2 बॉलर हैं, अब्बास अफरीदी, ही इज़ अनएबल टू बेसिकली जो इम्पैक्ट डालते थे पहले विकेटें लेने वाला, ठीक है इकॉनमी उनकी हायर साइड पे थी, वो कहीं ना कहीं रन्स लीक हो रहे हैं। और इवन 5th बॉलर भी उनके जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं। इफ्तिखार उस तरीके से उनकी कंट्रीब्यूशन बॉलिंग में नहीं आ रही, नॉर्मली जो करते हैं। खुशदिल ने थ्रू आउट द टूर्नामेंट बॉल नहीं किए। तो एक तो ये है कि चौथा और 5वें बॉलर को स्टेप इन करना है आके इन कंडीशंस में। हो सकता है अगर आप 3 बॉलर्स पे छोड़ देंगे तो शायद थोड़ी इनको मुश्किल हो जाए। बट ओवरऑल आई थिंक दे आर डूइंग वेल। जो नीचे मैं देख रहा हूँ उनकी मिडल ऑर्डर, जिसमें कि इफ्तिखार की एक आधे मैच में बारी आई, खुशदिल उस तरीके से चेक नहीं हुए या उनकी कंट्रीब्यूशन नहीं आई उस तरीके से, टॉप 3 रन्स कर रहे हैं मोस्टली। बल्क ऑफ देयर स्कोर्स बीन कमिंग फ्रॉम द टॉप 3। तो ये नीचे वाले जब चेक टेस्ट होंगे तो ये भी एक कंसर्न थोड़ा सा हो सकता है मुल्तान के लिए कहीं पे भी। ये फॉरेन प्लेयर्स मिस होना क्या बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है? नहीं, इम्पैक्ट इसलिए आता है कि आपने कॉम्पोजिशन सेट की होती है कि किस किस रोल के लिए कौन कौन सा प्लेयर अपना किरदार अदा करेगा। अगर वो नहीं है, देखें पिछले मैच में नहीं थे मलान, तो तैयब ताहिर जो कि डोमेस्टिक के सीजनल प्लेयर हैं, उनको जब खिलाया गया तो ही रिस्पॉन्डेड वेरी वेल। उनकी जो इनिंग्स थी वो उन्होंने कंट्रोल भी किया उस पोजीशन को, उस फेज़ को, और उसके बाद उनकी जो स्ट्राइक रेट था वो भी बहुत अच्छा था, 160 के पास था। तो मुझे ये लगता है कि अगर ओवरसीज़ नहीं भी होंगे तो इनके पास प्लेयर मौजूद हैं जो डिलीवर कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा, लेकिन अगर आपके पास ओवरसीज़ का एक तड़का मौजूद हो तो दैट ऑलवेज हेल्प यू। रीज़ा हेंड्रिक्स तो अपना भाई निकला भाई, बिरयानी पसंद है भाई को, ये तो कमाल हो गया। रीज़ा, कम टू कराची, वी विल टेल यू व्हाट बिरयानी इज, बिकॉज दिस इज वेयर द बिरयानी इज, नॉट मुल्तान, नॉट लाहौर। पहले ही मसले चल रहे हैं वहाँ पे। किस चीज़ के? बाकी जो आप चाह रहे हैं रूल चेंज करना पड़े उनको फिर नहीं, रूल चेंज नहीं, लेकिन बिरयानी भाई ने जब बिरयानी उसका डेफिनेटली माय गो टू डिश इज बिरयानी। तो मैं क्या फिर आज कल वाली बिरयानी जो आपने ऑर्डर की थी, क्या जबरदस्त बिरयानी ऑर्डर की थी कल। फुल क्रेडिट टू यू यस्टरडे मिस। क्यों बिरयानी अच्छी थी कि नहीं थी? आलू उसमें कम थे लेकिन अच्छे थे। ये तो समझ तो गए होंगे आप सारे। अच्छी चीज़ें कम होती बिल्कुल। फखर भाई जो मर्जी कहते रहे, लेकिन आप समझ जाए। नहीं, वो नहीं समझते बेटा, उनको भी अब एहसास हो गया है कि तू जो है ना छोटा जो पतला जो मुंह लेके ना बड़े बड़े कम किए जा रहे हैं चुप करके, ठीक है ना। राइट, द पिच रिपोर्ट इज इन। हफीज, बिल्कुल जिस तरह की पिच आप चाहते थे बिल्कुल वैसी ही पिच बनाई गई। आप खाम इतना क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इतनी अच्छी पिच तो बनी है अभी तक सारी की सारी इस PSL। नहीं, पिचें तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन वो एक ही तरह का होना मेरा एतराज़ है कि हर जगह पे एक ही तरह की पिच मिल रही है। और
वन वे ऑफ प्लेइंग जो है वो आपके जोन में नजर आ रहा है, वो वन डायमेंशनल है। वकार ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली कि अगर सही लेंथ पे नहीं कराएंगे तो अनदर नाइटमेयर फॉर द बॉलर्स। एब्सोल्युटली लुक्स लाइक अ बेल्टर। इसके कल की है अभी की है भाई, अभी की है, पूरे टूर्नामेंट दिए, पूरे टूर्नामेंट यार ये मैं उस तरफ ले गया हफीज भाई को जहां मैं ले जाना चाह रहा था। मुझे हाँ मतलब हमें फर्क नहीं नजर आया अभी तक कि किसी हो के ओवर में हमें, कुछ है ही नहीं। हाँ सो इट्स इंटरेस्टिंग। सारे बल्लेबाजों के वो मुंह में वाली पानी आ पिच रहा है है। कि नीचे खड़े होके देखें भी तो जमीन गोल है, छत पे खड़े होके देखें भी तो जमीन गोल है। जितने मर्जी खलो के देखो, पिच बैटिंग है। बैटिंग पिच है। सो लेट्स टॉक अबाउट लाहौर कलंदर्स बैटिंग। आई मीन they've got पावर हाउस वैन डर डूजन जिन्होंने पिछले मैच में ज़बरदस्त सेंचुरी की थी, वेरी डिफिकल्ट सेंचुरी दैट ही हैड। सो लाहौर's बैटिंग इज गोइंग टू प्ले अ वेरी बिग रोल टुडे। आई थिंक थोड़ा सा चेंज ये करें। मेरे ख्याल में शाय होप को ओपनर आना चाहिए। राइट एंड लेफ्ट हैंड कॉम्प्रोमाइज़ होगा अगर साहबजादा और शाय होप ओपन करें, फ़खर को मिडिल में खिलाएं क्योंकि उसामा मीर उनके पास हैं लेग स्पिनर, और थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, थोड़ा सा उनको चेंज मिलेगी, दायरा खुला होगा तो वो स्ट्राइक रोटेट करें, थोड़ा सा टाइम है ना इनके पास एहसन। हाँ ये है, या तो एहसन और जहांदाद को पहले ही भेज दें दोनों को ताकि वो बीच में कोई मसला ना आए। इसने एक बड़ी अच्छी चीज़ ना, उस दिन हम बैठे हुए तो मुझे कहते यार फीस भाई, क्योंकि ये भी लाहौरी मैं भी लाहौरी, तो दर्द तो होता है कि लाहौर हारे तो मुझे कहते फीस भाई एक कम ना करिए। मैं की कहते क्यों ना एहसन पट्टी ते जहांदाद नूं ओपन भेज दिए। मैं कहा वो क्यों? कहते कम से कम मिडिल ऑर्डर तो फिर क्लियर हो जाएगा ना जिसकी बारी होगी। That's a strategy. That's well thought of, Azhar. In your own naive and innocent way. नहीं होगी ना किसको कब भेजना है, पहले भेज के फिनिश कर दें। मैंने इफ्तिखार उड़ाता फिर जो लो चौड़ी कर ये भी है। दूसरी टीम ने भी तो कुछ करना ना। Absolutely. Hi, there you have Van der Dusen there. What a super fit player he is. He's, I mean, again, जो पिछले इनिंग्स थी उसमें डबल्स भी किए और बाउंड्रीज भी हिट की, जस्ट फैंटास्टिक। नहीं, फिटनेस वाला तो इशू आपको ओवरसीज़ की स्पेशली साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स में नज़र नहीं आता आपको, इवन न्यूजीलैंड भी, क्योंकि उनके स्ट्रक्चर जो बना हुआ है डोमेस्टिक से लेके, उनको पता है कि इस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। आपके स्किल्स थोड़े कम हो सकते हैं एज ए बैट्समैन, एज ए बॉलर, लेकिन फिटनेस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते वो। लेकिन अगर आप इनके इंटरव्यू की सबसे खूबसूरत बात देखें तो वो उनका कहना यही था कि उन्होंने एक राइट एडजस्टमेंट की है कमिंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका इनटू पाकिस्तान। तो वो जो एक थॉरो प्रोफेशनल जो अप्रोच है वो नज़र आ रही है कि बेसिक्स ऑफ द गेम वही हैं। टेक्टिकली ही चेंज अ लिटिल बिट थिंग्स जो आपको हमेशा कहीं जाके करनी पड़ती हैं, एंड वर्किंग फॉर हिम, क्योंकि ही इज़ अ टेक्निकली सॉलिड बैट्समैन लाइक बाबर आजम एज वी लाइक टॉक अबाउट हिम, कि जब आपकी टेक्निक बेहतर होती है, आपके बेसिक्स आपको कंसिस्टेंट रहने में और बड़ी परफॉर्मेंस देने में हमेशा जो है वो हेल्पफुल होती है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उन्होंने कही है कि 17 to 15 ओवर्स में जो क्लैरिटी है माइंड की, कि वो जाके उस टाइम पे भी पॉजिटिव रहना और उस टाइम पे भी अटैक जो आपकी अटैकिंग शॉट्स हैं उन पे रहना। दिस इज़ व्हाट ही इज़ डूइंग। आई मीन वो क्लियर है, जहाँ उनको बॉल मिलता है ही जस्ट गोज़ फॉर इट। जैसा पिछली इनिंग में वो आए हैं, पहले बॉल पे ही वो जिस तरह पहले 2 बॉलों पर उन्होंने जो शॉट खेले हैं, बॉल मिला एंड ही वाज रेडी। सो दैट इज़ समथिंग विच आवर प्लेयर नीड्स टू बेसिकली लर्न। कई दफ़ा हम ऐसे माइंडसेट में जाते हैं कि 1-2 आउट हुए हैं तो हम सोचते हैं कि 2 बॉल ले लें। नहीं, T20 फॉर्मेट इज़ डिफरेंट। 2 बॉल तो आप ले लें, लेकिन अगर बॉल इज़ देयर टू हिट अ नॉर्मल क्रिकेटिंग शॉट्स, यू शुड ऑलवेज बैक योरसेल्फ विद दैट। Yeah, that's very important. साहिबजादा फरहान का भी बड़ा रोल रहा है अभी तक इस कलंदर्स की बैटिंग लाइनअप के अंदर। How impactful will he be against the Multan Sultans attack bowling, especially मोहम्मद अली? आई थिंक एक तो डेविड विली अगर अभी आर्डिनो के इंजरियां हो गई हैं, मैं ये भी ब्रेकिंग न्यूज़ आपको उनको थोड़ा सा डेविड मलान को जी ग्रॉइन इंजरी है, विली को नी इंजरी है, क्रिस जॉर्डन को एंकल इंजरी है, और ये सूरत हाल है मुल्तान सुल्तान। इसका काफ़ी टफ होगा उनके लिए। लेकिन और एक चीज़ आपने भी मेंशन की है जी, लाहौर को कौन सी इंजरी है? वो रहने देते बेहतर। नहीं कर दो जी। नहीं, इन्फॉर्मेशन पूरी देना यार। अरे भाई मैंने कुछ नहीं बोला। नहीं, आपने ही बोला। मैंने कुछ नहीं। मैं दिखाऊं फिर? प्लीज गो अहेड। आई थिंक उसको जो उसको एरिया टू बॉल है, उसको जब अंदर आता है बॉल थोड़ा सा उसको जब वो क्रैम्प होता है रूम से, उसको विकेट वाला बॉल, ये नहीं कि आप पीछे बॉल करें। आप अगर उसको सामने खेलने की तरफ लेके आते हैं तो उसको थोड़ा प्रॉब्लम होती है। तो विली के ना होने से उनको ये एक चीज़ है, लेकिन मोहम्मद अली कर सकते हैं उस चीज़ को यूटिलाइज़। अदर दैन दैट आई थिंक ही इज़ बीन प्लेइंग वेल।
थ्रू आउट द नॉट ओनली दिस PSL बिफोर दैट, तो वो फॉर्म लेके आ रहे हैं और कंटिन्यू कर रहे हैं और बैक करते हैं अपने आप को। लेकिन यही है कि अगर अपना इम्पैक्ट पूरा डालना है तो आपको पूरा टूर्नामेंट अच्छा खेलना पड़ेगा। और आज एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अच्छे पिच पे बैटिंग करेंगे तो बड़ी इनिंग्स खेलेंगे। ये साहिबजादा फरहान का एक फीचर है हमारे पास, आइए इस पे नजर डालते हैं। Well, there you have it, साहिबजादा फरहान. We'll be seeing him in action shortly. Right now, it's time for another break here in the pavilion. When we come back, we're closer to the action. Stay with us. Welcome back to the pavilion. मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स का कंटिन्यूड कवरेज ऑफ द HBL PSL सीजन 9। अभी ये लाइव शॉट्स आ रहे थे आपकी स्क्रीन के ऊपर, आपने देखा माजिद को उनकी कैप मिली आज, PSL डेब्यू की कैप। माजिद ने ये फैसल अकरम को, अच्छा फैसल अकरम को मिली है, सॉरी मुझे बताया गया था, ये हमारे प्रोड्यूसर साहब की गलती है और वो मेरे कान में बाकायदा इसके लिए सॉरी कर रहे हैं। थैंक यू। वेल बट सो फैसल अकरम इज गोइंग टू प्ले इंस्टेड टुडे। ये एक्साइटिंग टैलेंट है, पिछले 2 साल में इनको, हम 3 साल से डोमेस्टिक में इनके बारे में सुन रहे हैं। ऑब्वियसली वेरी एक्साइटेड होंगे इस अपॉर्चुनिटी के लिए। लेट्स सी हाउ ही परफॉर्म्स, क्योंकि इट्स अ डिफरेंट स्टेज ऑल टुगेदर, बट बेस्ट विशेस टू। क्या करते हैं मिसबाह, टेल अस मोर अबाउट फैसल अकरम। लेफ्ट आर्म लेग स्पिन करते हैं और ये सीज़न खेले हैं PTV से, फर्स्ट क्लास भी खेले हैं, एक मैच में आउट किए हैं, तो बेहतरी आई होगी बॉलिंग में। ऑब्वियसली ऐसे बॉलर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है इन पिचेस पे, इन कंडीशंस में नॉर्मली ये स्लो बॉल करते हैं थोड़ा सा, और पिचेस ऐसी हैं कि वो अलाउ नहीं करती आपको स्लो बॉलिंग, मार पड़ती है आपको यहाँ पे। तो ये एक विकेट टेकिंग ऑप्शन तो है डेफिनेटली, उनके बॉल में स्पिन है। ये जब भी वो चाहे गुगली करते हैं या कन्वेंशनल लेग स्पिन करते हैं लेफ्ट आर्म, उसमें बाइट है इनकी बॉल में। ओनली चैलेंज विल बी द पेस, कि वो किस पेस पे बॉल करते हैं। ये अपनी कैप ले रहे थे मोहम्मद वसीम से, और वो PTV की तरफ से आपने कहा वो खेलते हैं, तो आई थिंक मोहम्मद वसीम हैज बेसिकली ग्रूम्ड हिम थ्रू PTV ऑल द वे अप टू हियर। जी बिल्कुल, ये खेलते हैं, नीचे भी खेले हैं, और पाकिस्तान टीम के जब मैं भी कोच था तो उस टाइम भी इनको बुलाया था हमने, और प्रैक्टिस मैचेस भी ये खेले थे, और इन्होंने तंग भी किया बैट्समैनों को। जब ये सही एरिया में लैंड करते हैं तो मिस्ट्री है, गुगली भी अच्छी करते हैं। लेट्स सी हाउ ही बॉल। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप राइट एरिया में अगर बॉल ऐसा बॉलर करता है और लेंथ आपकी ठीक होती है, दिस यू कैन ऑलवेज क्रिएट डाउट्स इन द माइंड ऑफ द बैट्समैन। स्ट्रेटेजिकली और वो टैक्टिक्स की बात करते हैं, टैक्टफुली, हाउ मच ऑफ रोल इज मोहम्मद वसीम प्लेइंग इन दैट मुल्तान सुल्तान्स कैंप, बिकॉज ही इज क्वाइट अ थिंकर ऑफ द गेम हिमसेल्फ। सर वो कहते हैं कि जिदे घर दाने ਉਹਦੇ कमले भी सियाने। अच्छा। तो जब आप जीत रहे होते हैं तो सारे कुछ चंगा काम कर रहे हैं। तो थिंग इज़ कि वसीम इज़ ऑलरेडी डूइंग अ गुड जॉब, क्योंकि उन्होंने PTV की, मैं एक बात करना चाह रहा था कि PTV ने भी यंगस्टर्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया एज ए डिपार्टमेंट। ये आमिर जमाल भी उन्हीं के डिपार्टमेंट के थ्रू आए हैं, साउथ शकील को बहुत ज़्यादा इन्होंने बैक किया, अभी ये फैसल अकरम और भी बहुत से प्लेयर हैं जो, क्योंकि वो यंगस्टर्स पे बैंक करते हैं। Right. तो मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा काम जो यंगस्टर्स को प्रमोट करने के लिए हो रहा हो तो उसको इनकरेज करना। Always, we need to promote as many youngsters as possible. Right now, both the captains are walking out, ready for the toss. All right, there the news is मुल्तान सुल्तान्स ने टॉस जीत लिया है और पहले बैटिंग करने का फैसला किया है। ये मुल्तान सुल्तान का प्लेइंग 11 आ रहा है। जी मिसबाह। जी, रिजवान, उस्मान, रिजा हेनरिक्स, तैयब ताहिर, इफ्तिखार अहमद, खुशदिल शाह, उसामा मीर, आफ्ताब इब्राहिम, फैसल अकरम आज खेल रहे हैं, इमर्जिंग प्लेयर मोहम्मद अली एंड शाहनवाज धानी शायद मिस कर गए आज, अब्बास भी इंजरी की वजह से, तो आई थिंक वो वैसे भी बॉलिंग अच्छी नहीं कर रहे, तो लेट्स सी हाउ दे गो। राइट, अजहर, लाहौर टीम। जी, लाहौर ने भी 3 चेंजेस किए हैं और कामरान गुलाम को मिडिल ऑर्डर में लेके आए हैं, आई थिंक एहसन भट्टी की जगह, और जॉर्ज लिंडे वापस आ गए हैं, ये बड़ा अच्छा एडिशन है इनके लिए, और सलमान फयाज जो उनके बैटर और लेग स्पिन करते हैं साथ में, वो वापस आए हैं। तो इनकी भी काफ़ी चेंज लग रही है साइड, लेकिन अगेन फ़खर जमान, वेंडेड हुसैन एंड साहिबजादा फरहान हैज़ टू स्टार्ट रियली वेल। Yep, today they'll be chasing now because Multan have decided to bat first. And this is going to be a really interesting contest now today because एक तो changes हैं बहुत सारी, और दूसरा ये कि मुल्तान की team is not looking very strong. I mean, there are new names here. जी देखें, कप्तान ने भी ये बात की कि उनके इश्यूज़ हैं इंजरीज़ के, और वो राइटली उसको नहीं खिलाना चाहते क्योंकि वो नहीं चाहते कि पूरा टूर्नामेंट उनका वो डिस्टर्ब हो जाए। आई थिंक इट्स सेम टाइम अपॉर्चुनिटी फॉर द एवरीवन
कि जो भी आए वो अपनी जगह को जो है वो परफॉर्म करके दिखाए। राइट जनाब, टाइम फॉर एक्सपर्ट प्रेडिक्शंस। मिसबा, यार क्या हो गया, आप मिल गए हो उसके साथ, अजहर के साथ? 7 दिन हो गए हैं। मैं एक दिन उधर से शुरू करता हूँ, इधर से करता हूँ, कल इधर से किया 7 दिन था। हो गए हैं। मैंने कल इधर से शुरू किया था। हारन वाली टीम से बंद हो ना, कल इधर से शुरू किया था। बंद हो ना तुसी। अच्छा सब तो anyway, पहले हफीज को पूछ लो ताकि भाई, सारे जल्दी हारने करें, वाली टाइम टीम खत्म है, मुझे दे। मैच पे लेके जाना है। चला मिसबा, यार, लाहौर है यार। लाहौर कलंदर्स फॉर मिसबा। हफीज, हारन वाली बंदे तो ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਦੱਸੋ ਨਾ लाहौर के लिए। That means a lot, by the way. Thank you very much. So much for the confidence of Lahore Qalandars. लाहौर Azhar, से मरिया मैं भी मर गया। मुल्तान सुल्तान। Multan Sultan, and for Wasim Akram, since I have the power of attorney, I will put down Multan Sultans. And those are your expert predictions. Right, folks, and we are now very close to the action at Gaddafi Stadium, Lahore, जहाँ पर एक ज़बरदस्त मुकाबला होने वाला है। दोस्तों, आप सबसे हमारी मुलाकात होगी थोड़ी देर बाद। मिसबा, थैंक यू वेरी मच। अजहर, थैंक यू वेरी मच। हफीज़, रसमलाई फ्रिज में इंतजार कर रही है, तो ब्रेक ले लिया जाए तो मेरा ख्याल है ठीक है ना? Please. All right, we'll see you right after this Rasmalai. I mean, after the match.